जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आप सभी के लिए ROARO अर्थात समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है उसमें जो हिंदी 60 नंबर क्वेश्चन की आती है, 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, उसके लिए एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं और ये एग्जाम जो है 24 अप्रैल 2022 को हुआ था। तो इसी को हम देखते हुए आज इसके समान हिंदी के प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये जो है इनका व्याख्या सहित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये तो अशुद्ध ही है, इसमें ये जो है शुद्ध है। यहाँ पे इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। फिर है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, यह गलत हो जाएगा। यह हो जाएगा पत्र किसके नाम लिखा गया है, ये उस पत्र किसके नाम पर नहीं होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है, ये गलत हो जाएगा। यही अशुद्ध है। 1 रुपए कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? सही है, भारत एक समृद्धिशाली देश है, ये भी ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? तो आविर्भाव, विभाव, ये तो क्या है? आविर्भाव और विभाव, ये गलत हो जाएगा। आविर्भाव का जो विभाव यहाँ पे गलत है, ठीक है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। अपराधी का निरपराध सही है, उन्मूलन, रोपण, विहित, निषिद्ध, ये तीनों सही है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गलत मतलब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है आपको। यहाँ पे जो है कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? आर्दक, ये गीला। यहाँ पे बताना है तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से, तो आर्दक और ये गीला, तो ये दोनों जो है यहाँ पे ये तो गलत है। आदित्यवार और इतवार, ये सही है। उद्गलन या उगलना, ये भी सही है। उद्घाटन और उगाड़ना, ये भी सही है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए तद्भव और तत्सम युग्म में आर्दक गीला युग्म गलत है। आर्दक का तद्भव अदरक होगा और जबकि गीला का होगा आर्द्र, ठीक है। अगला प्रश्न है 4th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। एक एक करके सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। इसमें तो लगभग क्या है, कौन सा शुद्ध है? इसमें जो है सभी शुद्ध है। दिए गए सभी वाक्य जो है, इसमें जो है सभी वाक्य क्या है शुद्ध। इससे पूछ रहे कौन सा वाक्य शुद्ध है, बट ये सभी क्या है अशुद्ध वाक्य हैं। तो इनका जो शुद्ध रूप है ये निम्नलिखित होगा। देखिए ये सभी क्या है अशुद्ध है और इनका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। इसका शुद्ध वाक्य होगा मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। अर्थात बर्फ तो ठंडी ही होती है और आग भी जो है गर्म ही होती है, इसलिए गर्म आग नहीं होगा। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, तो व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, जिससे कि नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका एक एक करके सभी मर गए। एक एक कर सभी मर गए, तो इसका ये हो जाएगा तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इसका तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे 5th नंबर आप देखते हैं, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, ये बताना है कौन सा तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिसीमित हो जाती है, ये तो सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं, ये भी सही है। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्यावाचक विशेषण चौगुना, इनमें से कौन सा है? संख्यावाचक जो विशेषण चौगुना है ये कैसा हो जाएगा? ये आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है जो कि संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। क्रमवाचक विशेषण क्या बोलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा। गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3। समुदायवाचक विशेषण में दोनों, तीनों, चारों, ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? मूल रूप से जो विशेषण की बात करेंगे
वो हो जाएगा पतला। पतला जो है वह पतला है, ये वो है, ये कागज बहुत पतला है, यहाँ पे पतला विशेषण हो जाएगा। पतला शब्द गुणवाचक विशेषण है, जबकि अन्य सभी विशेष हैं जिनका विशेषण निम्न है। अर्थ का हो जाएगा आर्थिक, परिवार का पारिवारिक, परलोक का पारलौकिक। नेक्स्ट आपका इनमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है आपका। तो इसमें जो है अकृत, अकर्ण, आचार या अचंड, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो ये आचार, आचार यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया आपका 9th नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग को दावानल कहते हैं, एकदम सही। समुद्र की आग बड़वानल कहते हैं, एकदम सही। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, ये भी सही। आदि से अंत तक अनंत, ये जो है आदि से अंत अनंत तक, ये गलत हो जाएगा। इसका होता है अद्दोपांत, यहाँ पे लिखा हुआ अद्दोपांत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होता है औरस। जो अपनी विवाहिता स्त्री होती है उससे उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे हम औरस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आमा का तत्सम रूप होगा। तो आमा, आमा का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपाक, आपाक। आमा का तत्सम रूप आपाक होगा। दिए गए शब्दों में अग्नि का जो है आग तत्सम रूप होता है, अग्नि जो है आग का तत्सम रूप है। इनमें से सरल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो सरल का क्या होता है आपका? कठिन। सरल का जो है एक कठिन भी होता है और सरल का जो है विरल भी होता है। तो इसमें जो है सॉरी विरल नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। कुटिल भी होता है अर्थात कठिन, वक्र भी होता है, ये भी सही। तो ये तीनों होंगे, ये विरल नहीं होगा इसका विलोम। नेक्स्ट आपको विरल 13 नंबर, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, इसके लिए एक शब्द है। दोस्तों आपको यहाँ पे सभी जो है ये मुख्य परीक्षा में भी पूछे गए प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके प्री में भी पूछे जाते हैं। तो आपको इनको ध्यान से करना है और कंटिन्यू। अब ये हिंदी और जीएस दोनों के प्रश्न जी, जितने भी मॉडल पेपर्स अभी तक हो चुके हैं, जितने भी पेपर अभी तक 2021-22 तक कंप्लीट हो चुके हैं, सभी पेपर डेली एक एक सेट आपको करवाएंगे। और ये आज पहला है, आज से ही स्टार्ट किया है, तो आप देखना मत भूलिएगा और ये आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगा। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, इसके लिए क्या हम कहते हैं? तो ये होगा प्रागैतिहासिक। वाक्यांश, जो ज्ञात इतिहास के पहले का हो प्रागैतिहासिक होगा। अनैतिहासिक की बात करेंगे, जो इतिहास से संबंधित ना हो उसे अनैतिहासिक कहेंगे। ऐतिहासिक की बात करेंगे, जो इतिहास से संबंधित हो उसे हम ऐतिहासिक कहेंगे। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, देखेंगे हम, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आंखों से ओझल होना मतलब अंतर्ध्यान होना, अंतर्ध्यान होना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पे 15 नंबर है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? आग्रह, विग्रह, ये तो सही है। और यहाँ पे आग्रह, विग्रह, तो आग्रह का विग्रह नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आग्रह का अनाग्रह होता है, ठीक है। आग्रह का अनाग्रह ये सही नहीं है। गणतंत्र का लोकतंत्र ये भी सही नहीं है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। अकीर्ण का विकीर्ण होता है, ये एकदम सही है। थोक का परवचून, ये भी जो है नहीं होगा। थोक का फुटकर होता है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इनके सभी के विलोम शब्द दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य की बात करें, पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पूजास्पद जो शब्द है ये गलत है, ठीक है। इसका पूजास्पद होता है, पूज्यास्पद नहीं होता है, ठीक है। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ये इससे सही है। सुरेखा ने गीत की 4 कड़ियां गाई, ये भी सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी सही है। पहला ही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उपत्यका का विलोम शब्द है उपत्यका, तो उपत्यका का विलोम शब्द हो जाएगा अधिपत्यका, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे, वो हो जाएगा सृष्टि, ये गलत है, यहाँ पे छोटी टी बनेगी। अभ्यांतरिक, ये भी बड़ा या बनेगा। सामुद्रिक, ये जो है बड़ा सा हो जाएगा। यहाँ पे अनाधिकार, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है के लिए शब्द कौन सा है? एक शब्द कौन सा होगा? तो सव्यसाची, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसे सव्यसाची कहेंगे। जो वामपंथी की बात करेंगे, तो ये साम्यवादी विचारधारा का एक व्यक्ति जो है वो वामपंथी कहलाता है।
वज्रपाणी की बात करेंगे तो जिसके हाथ में वज्र रहता है उसे वज्रपाणी कहेंगे, और वीणापाणी जिसके हाथ वीणा रहती हो। 20 नंबर है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा है? तो इच्छिका, इच्छिका यहाँ पे बताना है आपको, इच्छिका छाछ। तो जो है ये एकदम, ये तो गलत हो जाएगा। ईख, ईख का ईखू, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी अशुद्ध है। ऊर्ध्वतन का उपटन, ये सही है। गोमय का गोबर, ये भी सही है। ईख का क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए एंड बी दोनों आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 में देखेंगे, मासृण का विपरीतार्थक शब्द होगा। मासृण का जो विपरीतार्थक शब्द है वो हो जाएगा रुक्ष, रुक्ष, ठीक है। सकुमार का हो जाएगा कमाशुद्ध, चिक्कण का हो जाएगा खुरदुरा, और नरम का हो जाएगा कड़ा या कठोर। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भाव का गलत युग्म कौन सा है? तो सुघट्ट, सुघट्ट का हो जाएगा सुगढ़, सही है। ज्ञाति ग्रह का हो जाएगा नैयर, ये भी सही है। पांड्य शालिक और पंसारी, ये भी सही है। प्रतिवेशी का मवेशी, ये गलत हो जाएगा। प्रतिवेशी का जो है तद्भव क्या हो जाएगा? पड़ोसी हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ पड़ोसी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला के लिए अनेक शब्द क्या होगा? वो हो जाएगा, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को हम कहेंगे तितीर्षु। वाक्य में मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए शुद्ध शब्द तितीर्षु होगा। तितिक्षा की बात करें, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। तितिक्षु की बात करें, जिसमें सहनशीलता हो। मरजीवा की बात करें, मर के जीने वाला। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उंगली, बांस, पांचवा या दांत। तो अशुद्ध वर्तनी वाला अगर शब्द की बात करेंगे तो वो है पांचवा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पांचवा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा अनुग्रहित, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुग्रहित, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अनुग्रहित होता नहीं है, अनुग्रहित भी नहीं होगा, ग्रहित होगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव बोले तो हिंदी, तद्भव का मतलब होता है हिंदी शब्द। तो तद्भव जो है भांडार, तो ये तो सही हिंदी ही है। और कुकुर, ये भी हिंदी है। कुकुर मतलब होता है, यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव क्या हो जाएगा इसका? कुकुर यहाँ पे तत्सम शब्द है, ठीक है, ये नहीं होगा। कुकटुक, ये भी तत्सम है, मेंद भी तत्सम है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ये भांडा तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 27, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से क्या है? बहुत को बात करेंगे तो परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से तत्सम तद्भव शब्द का शब्द तद्भव बताना है 28 में कि इनमें से तत्सम तद्भव शब्द का शुद्ध युग्म कौन सा है, ये बताना है। तो श्रेष्ठ का होगा सेठ, ये तो गलत है। अरहट का रहट, ये भी गलत है। कंकती का कंघी, एकदम सही है। मिष्ट का मीठा, ये भी गलत है, ठीक है। मिष्ट होता है, मिष्ट नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम शब्द कौन सा है? अनघ, तो अनघ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा निरग, नियस्पाप, कृति या अभी। तो अभी हो जाएगा अनघ। अनघ का हो जाएगा अघी, अभी नहीं है, अघी है, अघी अनघ। नीरग का हो जाएगा अघी, अभी बताया आपको, नीरग। सॉरी, इसमें अनघ का विलोम पूछा है, तो अनघ का जो विलोम है वो अघी हो जाएगा, ठीक है। और अनघ का विलोम अघी होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। निष्पाप का पापी, कृति का अकृति। और नीरग, नीरग का भी जो है अघी होता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? प्रविशेषण, प्रविशेषण की बात करेंगे, इसको अंतर विशेषण भी कहा है। प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहां से आपका जो है 30 प्रश्न थे इस सीरीज में, और आपके यहाँ से प्रश्न ये सीरीज के खत्म होते हैं। और आज के प्रश्न यहीं तक। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपके कोई भी कमेंट में
अगर कोई भी आपका सुझाव हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।